हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। यूपीएससी का जो CSE 2025 है वो अपनी यात्रा के लगभग अंतिम पड़ाव में प्रवेश कर चुका है। पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू की स्टेज आ चुकी है और इसी चरण में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है DAF डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड। यूपीएससी ने आधिकारिक रूप से DAF 2 का सबमिशन विंडो खोल दिया है, जिसमें 2736 उम्मीदवार जो कि मेंस क्वालिफाई किए हैं उनको समय पर यह DAF भरना अनिवार्य है। लेकिन दिक्कत यह है कि इंटरव्यू में आपके स्कोर का लगभग 40 से 50% का प्रभाव आपके DAF 2 से डिसाइड होता है। DAF 2 की क्वालिटी से आता है और आज हम यही समझेंगे कि DAF 2 में क्या भरना है, क्या नहीं भरना है, कौन सी गलतियां आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा बिगाड़ सकती हैं और पर्सनालिटी टेस्ट 2025 की तैयारी में हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटर पंकज सर। इसे ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको यूपीएससी से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड, पॉलिटी, इकोनॉमी और IR से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस करंट अपडेटेड मिल जाया करेंगे। तो सबसे पहली चीज न्यूज़ क्या है उसके बारे में समझिए। सबसे पहले अपडेट ये है कि आपके लिए DAF 2 की विंडो ओपन हो गई है। यूपीएससी ने DAF 2 सबमिशन विंडो को खोल दिया है। केवल वही अभ्यर्थी लॉगिन कर सकते हैं जिन्होंने मेंस परीक्षा में इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है। बिना DAF 2 सबमिट किए आपका इंटरव्यू कॉल लेटर जारी नहीं होगा, यह ध्यान रखिएगा। देखिए, DAF 2 में 4 मेजर पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन का है, जिसको अपडेट करना है। सर्विस एंड कैडर प्रेफरेंसेस है, उसकी फाइनल लिस्ट देनी है। एजुकेशनल डिटेल्स एंड सर्टिफिकेट्स को अपलोड करना है और होम स्टेट वेरिफिकेशन प्लस डॉक्यूमेंट्स करने हैं। यहाँ एक बात को बहुत क्लियरली याद रखिएगा कि DAF 1 एक प्रोफाइल था, जबकि DAF 2 सीधे पर्सनालिटी टेस्ट का बेस है। तो इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा। इंटरव्यू आपके जवाबों से पहले DAF 2 पढ़ता है, नोट्स बनाता है और उसके बाद आपसे सवाल पूछता है। तो DAF 2 के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को भी समझ लीजिए। देखिए, यूपीएससी ने साफ साफ डायरेक्शंस दिए हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने होंगे, अपलोड करने होंगे। 10th का सर्टिफिकेट जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होगा, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिग्री या प्रोविजनल डिग्री ग्रेजुएशन की हो तो वो, कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC या EWS के हैं, या PWBD सर्टिफिकेट अगर आप पर लागू हो रहा है, सर्विस सर्टिफिकेट वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन रिलेटेड प्रूफ अगर आप पर लागू हो रहा है तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ध्यान देने वाली बातें यह है कि सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन्ड हों, रीडेबल हों और कलर में होने चाहिए। गलत कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर सकता है और साथ ही साथ सिग्नेचर की क्लियरिटी बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्शन की कैटेगरी में रखता है, इसलिए यहाँ पर ज़रा सी भी गलती आपके लिए बहुत भारी पड़ेगी। अब इसके बाद DAF 2 के मोस्ट सेंसिटिव सेक्शंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है हॉबीज़। जब हम हॉबीज़ के बारे में बात करते हैं तो लोग कई बार सलाह देते हैं कि कोई भी ऐसी हॉबी लिख दीजिए जहाँ पर चीज़ों की कम जानकारी हो, लेकिन नहीं, सिर्फ वही हॉबी लिखिए जिसे आप डिफेंड कर सकें। यूपीएससी में आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है, आप इस शौक़ को कितना समय देते हैं, आपने क्या सीखा, इसका समाज में क्या योगदान है। तो फर्जी हॉबीज़ वास्तव में इंटरव्यू की एक बड़ी गलती बन सकती हैं। दूसरी सावधानी क्या रखनी है, अचीवमेंट्स को लेकर के। देखिए, स्कूल्स के छोटे सर्टिफिकेट्स को लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नेशनल, स्टेट या कॉलेज लेवल के अच्छे जो आपके अचीवमेंट्स हैं उनको मेंशन कीजिए। कॉन्टीन्यूटी ज़रूर दिखनी चाहिए, इससे पैनल हमेशा इम्प्रेस्ड होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करें, उसके बाद आपका मेजर जो फोकस एरिया होता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है। पैनल अक्सर पूछता है कि आपने ये ऑप्शनल क्यों चुना, इस विषय का रेलेवेंस क्या है, इस सब्जेक्ट को लेने से आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी कैसे बेहतर होगी। आपको इन सब प्रश्नों को अच्छे ढंग से तैयार करना चाहिए। इसके बाद आपसे कैडर प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेंसिटिव पार्ट है। यहाँ पर आपकी ऑनेस्टी और सेल्फ अवेयरनेस एक तरीके से इंडिकेट होती है।
पैनल आपसे ये सवाल पूछेगा कि आपने XYZ स्टेट को क्यों चुना है, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों रखा है, क्या आपको उसकी भाषा आती है, बाकी सारी चीज़ें, क्या आप उसका भूगोल जानते हैं। इसलिए फेक जस्टिफिकेशन मत लिखिए, प्रॉपर बात करिए। और उसके बाद होम स्टेट के बारे में बहुत ही सेंसिटिवली आपको तैयार करना है। होम स्टेट पर आपसे सवाल लगभग पक्का पूछा जाता है। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वहाँ के तैयार कीजिए, मेजर स्कीम्स तैयार कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर पर, लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हैं तो उन पर बात करिए, स्टेट की इकोनॉमी पर, SDG परफॉर्मेंस को तैयार करिए। अपने स्टेट पर कम से कम 2-3 पेज के नोट्स तैयार करके उसको बेहतर ढंग से करिए। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो सर्विस प्रेफरेंस का मामला है उसके बारे में भी है। पैनल का आम सवाल जो रहता है वो ये है कि IS ही क्यों, IRS क्यों नहीं, अगर IS ना मिले तो आपकी नेक्स्ट चॉइस क्या होगी और क्यों। यहाँ क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है और जस्टिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। अब आप यह भी समझिए कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जो आपका इंटरव्यू कभी कभी ख़राब भी कर सकती हैं। सबसे पहली चीज़, हॉबीज़ लिख करके डिफेंड न कर पाना, जो मैंने आपको बहुत इनिशियल्स में समझा दिया कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप हॉबीज़ लिखें उसको बेहतर ढंग से डिफेंड करें, उसकी यूटिलाइजेशन और उस पर दिए गए आपके डेडिकेशन, इन दोनों को आपको सही ढंग से शो करना होगा। अगला, अननेसेसरी अचीवमेंट्स को अवॉइड करें। DAF2 में स्पेलिंग मिस्टेक्स कतई ना करें, रॉन्ग सर्टिफिकेट फॉर्मेट का इस्तेमाल ना करें। सर्विस प्रेफरेंस बिना लॉजिक के नहीं होना चाहिए। आपके पास जो भी प्रेफरेंस है उसका एक बेहतरीन लॉजिक आपके पास होना चाहिए। सिग्नेचर मिसमैच नहीं होना चाहिए। कार्डर प्रेफरेंस कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। गलत पता या गलत डेट नहीं होनी चाहिए। और ऑप्शनल सब्जेक्ट गलत तरीके से आपको जस्टिफाई नहीं करना है, ये आपका इंटरव्यू बिगाड़ सकती है बात। देखिए, बहुत सिंपल तरीके से समझिए कि यूपीएससी ये नहीं देखता है कि आप परफेक्ट हैं या परफेक्ट नहीं हैं। बेसिकली वो यह देखना चाहता है कि आप ऑनेस्ट हैं या नहीं हैं, आप रेशनल हैं या नहीं हैं, और आपको यहीं पर अपनी चीज़ प्रूफ करनी है। देखिए, इंटरव्यू की तैयारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं है। नॉलेज का टेस्ट आपने प्री में भी दिया है और मेंस में भी दिया है। पर्सनालिटी की असेसमेंट है आपका इंटरव्यू। आपकी बैलेंस ऑफ जजमेंट को देखा जाएगा, आपकी ऑनेस्टी को देखा जाएगा, आपकी क्लियरिटी ऑफ थॉट को देखा जाएगा। कोई भी क्वेश्चन फाइनल नहीं है, आपका तरीका फाइनल होगा। और पैनल यह ज़रूर देखेगा कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी कैसी है, मॉरल इंटीग्रिटी कैसी है, एम्पैथी और लीडरशिप के संबंध में किस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, सिचुएशनल जजमेंट, कामनेस, सेंस ऑफ प्रपोर्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब आप इंटरव्यू दे रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को आप हमेशा होल्ड करिएगा, अपहोल्ड करिएगा। यह आपके लिए बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा जब भी आप आंसर दें। तो ध्यान रखिए, बैलेंस, लॉजिक, नेशनल इंटरेस्ट और ह्यूमन वैल्यूज़, ये कोर हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्पिरिट है उसके साथ। अगर आप इसको अपने हर आंसर के साथ कनेक्ट रखते हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए, ध्यान रखिएगा कि DAF जो 2 फॉर्म है, इसको केवल एक फॉर्म समझ के मत फिल करिए, सिंसियरली और थॉटफुली भरिए, क्योंकि यह आपकी पर्सनालिटी का रिटन वर्जन है। इसे गंभीरता से भरिए, ईमानदारी से भरिए और क्लैरिटी के साथ भरिए। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी की ओर से आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। और इसके साथ साथ अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि आपको असिस्टेंस की ज़रूरत है, आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में, जहाँ पर आपको बहुत ही सीनियर लेवल के रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स भी गाइड करने को तैयार रहते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी जो विंडो ओपन हुई है उसके संबंध में। मैं आपको उन बच्चों को जो यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं या 2026 में प्री देने जा रहे हैं, जो 2026 में प्री देने जा रहे हैं, उनके लिए हमारे यहाँ SIP बैच लॉन्च हुआ है, सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच। और यह एक टारगेटेड बैच है। रिवीजन कराया जाएगा, रिवीजन फास्ट ट्रैक लेवल पे कराया जाएगा। तो आप इसको बैच को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि 20 नवंबर इसमें एडमिशन की लास्ट डेट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आपका बेसिक से लेकर के, यानी कि NCERT के बेस से लेकर के एडवांस लेवल तक पूरा का पूरा रिवीजन और साथ ही साथ सारा का सारा अपडेशन करवाया जाएगा। क्लासेस रेगुलर चलेंगी, टेस्ट सीरीज़ आपको ज़रूर मिलेगी जो कि हिंदी में भी होगी और उसके साथ साथ अपडेटेड होगी, और सब्जेक्ट वाइज अलग होगी, कंप्लीट टेस्ट सीरीज अलग होगी, CSAT की टेस्ट सीरीज अलग होगी। तो आपकी पूरी तैयारी एक तरीके से SIP की इन UPSC प्री की इन मिनिमम डेज में बहुत बेहतरीन ढंग से कराने का प्लान है। सक्सेस इन प्रीलिम बैच को ज़रूर देखिए एक बार, कम से कम ज्वाइन करना ना करना वो बाद की बात है, लेकिन इस बैच को ज़रूर देखिए। इसके
जो प्रोग्राम है उसको देखिए। अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो इसके हिसाब से आप अपना प्रोग्राम बनाकर उसकी स्टडी करिए, उस बेसिस पे स्टडी करिए। और कभी आप फंसिए तो आप हमारे स्टडी IQ के मेंटोरशिप से नीचे दिख रहे नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लोग आपकी हेल्प करेंगे। आपकी सफलता बहुत महत्वपूर्ण है। स्टडी IQ IAS हिंदी हमेशा आपके साथ है। सबसे महत्वपूर्ण रूप से जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो PK लाइव कोड का इस्तेमाल करें। जब भी आप यह कोड इस्तेमाल करेंगे हमारे स्टडी IQ के किसी भी कोर्स के लिए तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ वही फीस वही कोर्स ऑफर हो जाएगा। और डिस्काउंट क्यों मिलेगा? क्योंकि ये फैकल्टी कोड है स्टडी IQ पर मेरा। इसी तरीके से जो 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रतिज्ञा प्लस बैच है, वो भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिशन की लास्ट डेट 20 नवंबर है सेम, और साथ ही साथ कोड PK लाइव वही जो मैंने अभी आपको बताया। एक काम ज़रूर करिएगा कि जो बच्चे अभी ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं वो जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको इन कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे। यू हैव टू क्लिक देयर। आप वहाँ से जा कर के पहले सारा कुछ स्टडी कीजिए। UPSC बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर आपके डिसीजन और जजमेंट को नापता है, जिस तरीके से मैंने अभी आपको डैफ के समय बताया। तो आप कम से कम पहले कोर्स को समझिए, मॉड्यूल को समझिए, उसके बाद ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि यह चीज़ यह कोर्स आपके सपने को पूरा करने में हेल्पफुल होगी तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। PK लाइव कोड भी याद रखिए। ज़रूर मिलेंगे बैच में। शुभकामनाएं सभी बच्चों को। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।